नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एचटेट 2020 का क्वेश्चन पेपर, जिसका लेवल है सेकंड और सेट है ए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 91, दीवार को धकेलना किस व्यायाम का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है नंबर 2 पर आइसोमेट्रिक व्यायाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, उधर व अधोमुखी दो पीपल की पत्तियाँ किसका लोगो है? तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर है नंबर 4 पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 93, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर मानक ऊंचाई होती है। तो ये होती है वॉलीबॉल में एंटीना की। नंबर 3 पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, योग सूत्र के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है नंबर 4 पर महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 95, 36वां संस्करण 37 खेल किसका परिचायक है? तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर है नंबर 3 पर गोवा राष्ट्रीय खेल का। क्वेश्चन नंबर 96, संदीप नरवाल का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर है नंबर 2 पर कबड्डी से। क्वेश्चन नंबर 97, प्रशिक्षण सत्र का एक प्रारूप जिसका नामकरण स्वीडिश शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ स्पीड प्ले है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का सही अर्थ है नंबर 1 पर फार्टलैक व्यायाम, यानी कि फार्टलैक व्यायाम का दूसरा नाम स्पीड प्ले भी है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से उस कथन को चुनिए जो सिरे से इस भ्रम को नकारता है जिसमें कहा जाता है कि यदि महिलाएं बाहर प्रशिक्षण करेंगी तो पुरुष जैसी दिखने लगेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर है नंबर 2 पर आनुवंशिक संरचना तथा टेस्टोस्टेरोन के निम्न स्तर के कारण महिलाओं की देह पुरुष समान नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 99, 2020 के संदर्भ में सही युग्मों का कूट मिलान कीजिए। इसके अंदर 2 तालिका दी हुई हैं। तालिका 1 का तालिका 2 से मिलान करना है। तो तालिका 1 में दिया हुआ है एल पर ओम प्रकाश दहिया। तो ओम प्रकाश दहिया जी को मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड। एम पर है नेत्रपाल हुड्डा। तो नेत्रपाल हुड्डा जी को मिला है ध्यानचंद अवार्ड। एन पर है अनीता देवी। अनीता देवी को मिला है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ओ पर है मनीष कौशिक। तो मनीष कौशिक जी को मिला है अर्जुन अवार्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 99 का जो सही आंसर है वो नंबर 3 पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 100, बाह्य उद्दीपक की प्रतिक्रिया स्वरूप गति करते समय त्वरित दिशा परिवर्तन की क्षमता कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर है नंबर 4 पर स्फूर्ति। क्वेश्चन नंबर 101, किस सिद्धांत को खेल के सिद्धांत के रूप में नहीं जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर है नंबर 1 पर अनुभव का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, पेशीय शक्ति यानी पेशी या समूह द्वारा उत्पादित अधिकतम बल की मात्रा को नापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर है नंबर 1 पर रोजर्स परीक्षण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 103, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट 2020 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का जो सही आंसर है वो नंबर 2 पर है अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्थान IISM। क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा गया है मानव शरीर का महत्वपूर्ण पोषक तत्व लिपिड यह भी कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर है वसा, यानी कि वसा को लिपिड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, प्रशिक्षकों को लीड अप गतिविधि इसके तुरंत बाद करवाई जानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 105 का जो सही आंसर है वो नंबर 3 पर है जटिल, यानी कि क्रेस्ट भार। प्रश्न नंबर 106 में पूछा गया है अब्राहम मैस्लो ने योगदान दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो सही आंसर है वो नंबर 2 पर है अभिप्रेरणात्मक मनोविज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 107, तैरने में किए जाने वाले उत्प्लावन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 107 का जो सही आंसर है वो नंबर 4 पर है आर्किमिडीज द्वारा। प्रश्न नंबर 108, क्वेटलैंड इंडेक्स का अन्य नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का जो सही आंसर है वो नंबर 2 पर है BM इंडेक्स। प्रश्न नंबर 109,
फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो सही आंसर है वो नंबर 3 पर है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 110, अग्रबाहु की अधो ऊर्ध्व गति जो स्थिर कोहनी से की जाती है कहलाती है? तो 110 का जो सही आंसर है वो नंबर 2 पे दिया हुआ है, प्रोनेशन व सुपिनेशन। प्रश्न नंबर 111, शारीरिक शिक्षक के रूप में मैच के तुरंत पहले अपने छात्र में धावक उच्च भाव जागृत करने हेतु कौन से हार्मोन का स्तरीय श्रवण आप सुनिश्चित करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो सही आंसर है वो नंबर 1 पर है, एंडोर्फिस। प्रश्न नंबर 112, खेलो इंडिया यूथ खेल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 112 का जो सही आंसर है वो नंबर 2 पे दिया हुआ है, पंचकुला हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, खेल जनित चोटों हेतु दी जाने वाली टेंस थेरेपी आती है? तो 113 का जो सही आंसर है वो नंबर 4 पर दिया हुआ है, इलेक्ट्रोथेरेपी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 114, किस प्रकार के नॉकआउट टूर्नामेंट में पराजित टीम को दोबारा खेलने का अवसर मिलता है? तो प्रश्न नंबर 114 का जो सही आंसर है वो नंबर 3 पर दिया हुआ है, डबल नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट में, यानी कि डबल नॉकआउट में हारी हुई टीमों को दोबारा से खेलने का मौका दिया जाता है। प्रश्न नंबर 115, निम्न में से क्या अष्टांग योग में शामिल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 115 का जो सही आंसर है वो नंबर 3 पर दिया हुआ है। तो इसके अंदर शामिल नहीं है, एक तो धोती और दूसरा है नेति। प्रश्न नंबर 116, नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जीता था, उनके भाले द्वारा तय की गई दूरी थी? तो क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर है वो नंबर 4 पर दिया हुआ है, 88.06 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, बाइसेप फेमोरिस पेशी किसके आकुंचन के लिए उत्तरदायी है? तो 117 का जो सही आंसर है वो है घुटने का आकुंचन, यानी कि नंबर 1 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, सुमेलीकृत उत्तर चुनिए, यानी कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। तो 118 का जो सही आंसर है वो नंबर 2 पे दिया हुआ है, यानी कि कॉलम 1 में एल पर दिया हुआ है डंक। तो इसका जो सही आंसर है वो है डंक संबंधित है बास्केटबॉल से। एम पर दिया हुआ है एक्सपीडाइट, तो ये संबंधित है टेनिस से। एन पर दिया हुआ है एस संबंधित है टेबल टेनिस से। और ओ पर दिया हुआ है बीमर, तो बीमर संबंधित है क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, बारंबारता व समय अवधि द्वारा परिकलित की जाने वाली प्रशिक्षण अधिभार की मात्रा कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 119 का जो सही आंसर है वो नंबर 4 पर दिया हुआ है, प्रशिक्षण मात्रा, यानी कि प्रशिक्षण की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, टेबल टेनिस खेल में प्रथम बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता? तो क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर है नंबर 1 पर मनिका बत्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, बुक वाल्टर के अनुसार शारीरिक शिक्षा के 3 उद्देश्य हैं। तो 121 का जो सही आंसर है वो नंबर 3 पर दिया हुआ है। तो 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य, फुर्सत के समय का सदुपयोग और नैतिक चरित्र। क्वेश्चन नंबर 122, अवधारणात्मक व गतिज समन्वय की सहायता से नियंत्रित व सुनिश्चित प्रदर्शन की योग्यता को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 122 का जो सही आंसर है वो नंबर 4 पर दिया हुआ है, शारीरिक निपुणता। प्रश्न नंबर 123, खेलों में प्रशिक्षण मॉड्यूल के प्रारंभिक चरण का अन्य नाम है। तो प्रश्न नंबर 123 का जो सही आंसर है वो नंबर 1 पर दिया हुआ है, माइक्रोचक्र। प्रश्न नंबर 124, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर का भारतीय खेल प्राधिकरण से संबंध विच्छेद हुआ। तो प्रश्न नंबर 124 का जो सही आंसर है वो नंबर 2 पे दिया हुआ है, सितंबर 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 125 का जो सही आंसर है वो नंबर 3 पर है, कार्ल ड्यूम द्वारा।
प्रश्न नंबर 126, ओलंपिक की किसी भी प्रकार की श्रेणी में टेबल टेनिस सर्वप्रथम कब शामिल किया गया? तो प्रश्न नंबर 126 का सही आंसर है वो नंबर 3 पर है, 1960 रोम पैरा ओलंपिक से। प्रश्न नंबर 127, पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित मेलाटोनिन व सेरोटोनिन प्रशिक्षुओं के किस चक्र को नियंत्रित रखने में सहायक है? तो प्रश्न नंबर 127 का जो सही आंसर है वो है नंबर 3 पर, सोने जागने का चक्र। प्रश्न नंबर 128, निम्नलिखित तालिका में से श्रेष्ठ संयोजन चुनिए। तो इसके अंदर 2 कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करना है। तो कॉलम 1 में एल पर दी हुई है सोलियस, तो जो सोलियस मांसपेशी होती है वो निचले पैर की पेशी होती है। एम पर दिया हुआ है सेरेटस, सेरेटस होती है धड़ की पार्श्व पेशी। एन पर दिया हुआ है हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग होती है पैर की पार्श्व पेशी। ओ पर दिया हुआ है ट्रेपीजियस, तो ट्रेपीजियस होती है गर्दन की पार्श्व पेशी। इस तरह से 128 का जो राइट आंसर है वो नंबर 2 पर है। प्रश्न नंबर 129, रैकेट खेल का कोई खिलाड़ी फुटवर्क का उपयोग करते हुए जब दाईं ओर गति करता है तो उसका सर्वश्रेष्ठ क्रम निम्नलिखित कथनों में से चुनिए। तो 129 का जो सही आंसर है वो नंबर 1 पर है। तो इसमें दिया हुआ है नंबर 1 पर प्रारंभिक भार बाएं पैर पर रहेगा। इसके बाद नंबर 3 गुरुत्व केंद्र आधार स्थल से दूर हटेगा। इसके बाद नंबर 4 वजन का स्थानांतरण बाईं से दाईं ओर होगा। तो इसका सही आंसर नंबर 1 पर दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 130, संरचनात्मक वर्गीकरण के तहत गैस्ट्रोनेमियस पेशी आती है। तो प्रश्न नंबर 130 का जो सही आंसर है वो नंबर 2 पर दिया हुआ है, द्विपंखीय। प्रश्न नंबर 131, 32 प्रविष्टियों के ड्रा में ओलंपिक आधार पर सीडिंग आधारित अधिकतम संभाव्य पोस्टिंग का उचित समूह चुनिए। तो प्रश्न नंबर 131 का जो सही आंसर है वो नंबर 1 पर है। तो इसके अंदर क्या क्या शामिल है? नंबर 2 दूसरी सीड 32वें घर में, फिर है इसके बाद नंबर 4 8वीं सीड 8वें घर में, फिर है इसके बाद नंबर 6 5वीं सीड 25वें घर में, फिर है इसके बाद नंबर 7 31वीं सीड 31वें घर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, हृदय की प्रत्येक धड़कन द्वारा निलय से स्रावित रक्त की मात्रा को कहा जाता है। तो 132 का जो सही आंसर है वो नंबर 4 पर दिया हुआ है, स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, हाइपोक्सिमिया का मापन किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो नंबर 1 पर दिया हुआ है, पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, इसका श्रवण खिलाड़ियों में होने वाले थकान अनुभव करने का मूल कारण है। तो 134 का जो सही आंसर है वो नंबर 3 पर दिया हुआ है, लैक्टिक अम्ल। जो लैक्टिक अम्ल होता है वो मांसपेशियों को जकड़ लेता है, जिससे मांसपेशियों में थकान होनी आरंभ हो जाती है। प्रश्न नंबर 135, फेफड़ों व रक्त में गैसों का आदान प्रदान है। तो 135 का जो सही आंसर है वो नंबर 1 पर है, बाह्य श्वसन। प्रश्न नंबर 136, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह भी कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 136 का जो सही आंसर है वो नंबर 3 पर है, ऊष्मागतिक का प्रथम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, युक्तिक और मैच आधारित उन्मुख प्रशिक्षण पर जिस चक्र में बल दिया जाता है। तो प्रश्न नंबर 137 का जो सही आंसर है वो नंबर 2 पे है, मैक्रो चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, उपापचय प्रक्रिया के अंतर्गत मुक्त अथवा अवशोषित की गई ऊष्मा ऊर्जा का मापन है। तो प्रश्न नंबर 138 का जो सही आंसर है वो नंबर 1 पर है, कैलोरीमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, हॉकी खेल में स्वयं के शरीर अथवा स्टिक की मदद से विरोधी खिलाड़ी को बॉल तक पहुंचने से रोकने को कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो नंबर 1 पर है, ऑब्स्ट्रक्शन। प्रश्न नंबर 140, एक लीग कम नॉकआउट प्रतियोगिता में 12 ग्रुप 4 टीमों के व 4 ग्रुप 5 टीमों के भाग ले रहे हैं। लीग राउंड में कुल कितने मैच खेले जाएंगे?
तो क्वेश्चन नंबर 140 का जो सही आंसर है वो नंबर 2 पर है। 112 मैच खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो 141 का जो सही आंसर है वो नंबर 4 पर है, 25 जनवरी 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, खेल व युवा मामलात मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित TOPS टॉप्स का पूरा नाम है। तो 142 का जो सही आंसर है वो नंबर 2 पर है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई होती है। तो 143 का जो सही आंसर है वो नंबर 4 पर है, 61 इंच कोने में व 60 इंच मध्य में। प्रश्न नंबर 144, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के विजेताओं को दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो नंबर 4 पर है, एक मेडेलियन, एक प्रमाण पत्र, 25 लाख रुपए नगद। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 145, शीतकालीन ओलंपिक्स 2026 आयोजित किए जाएंगे। तो 145 का जो सही आंसर है वो नंबर 1 पर है, मिलान कोर्टिना। प्रश्न नंबर 146, लंबी कूद में कौन सी शैली प्रयोग नहीं की जाती है। तो प्रश्न नंबर 146 का जो सही आंसर है वो नंबर 4 पर है, सीजर, क्योंकि जो सीजर विधि होती है वो ऊंची कूद की विधि है। प्रश्न नंबर 147, जीन पियाजे को श्रेय जाता है। तो जो जीन पियाजे जी हैं उनको श्रेय जाता है अनुभूतिवाद के सिद्धांत का, नंबर 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, प्रोटीन जो स्वयं को अपरिवर्तनीय रखते हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को त्वरित करता है कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 148 का जो सही आंसर है वो नंबर 3 पर है, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, ओलंपिज्म की मान्यताएं क्या है। तो 149 का जो सही आंसर है वो नंबर 2 पर है, श्रेष्ठता, आदर और मित्रता। प्रश्न नंबर 150, महिला खिलाड़ियों के मासिक चक्र के दौरान होने वाली मिथक को चुनिए। तो प्रश्न नंबर 150 का जो सही आंसर है वो नंबर 4 पर है, मासिक चक्र के दौरान असहनीय दर्द हो तो भी महिला रोग विशेषज्ञ से सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये एक मिथक कथन है, अगर दर्द असहनीय है तो महिला को रोग विशेषज्ञ से अवश्य सलाह लेनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो एस्टेट 2020 का क्वेश्चन पेपर था वो समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें।